गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों जुलाई में, यानी हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ जून बची है, जुलाई में तो उसका एग्ज़ाम ही है। तो हम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत आप कब करेंगे? जब आप प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा लाएंगे। जितना ही ज़्यादा आप सीटेट में प्रैक्टिस सेशन करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम के टाइम हेल्प होगी। जैसे हिंदी के है तो टेट में क्या होता है, हिंदी के 30 क्वेश्चन हमारा एक सटीक आंसर होता है, लेकिन सीटेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं सिर्फ सीटेट बेस पर ही आपके 20 क्वेश्चन कराऊंगी, जो एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। मैं आप सबको डेली 5 बजे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेशन डालूंगी, उसमें मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन ले रही हूँ। 20 क्वेश्चन आपको मात्र 20 मिनट ही लगेगा। 20 मिनट में ऐसा कुछ नहीं आपका बिगड़ जाएगा, इसीलिए आप लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन करते रहिए। अगर आप अभी से मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखिएगा एग्जाम में आप सबको कितनी हेल्प मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झुरमुट का अर्थ है, अब इसमें हमें पूछा गया झुरमुट का अर्थ है, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गट्ठर पूछा गया। गट्ठर होता है जैसे किसी भी चीज का, जैसे लकड़ी का क्या होता है, गट्ठर होता है। ढेर, ढेर हमारा क्या है, माटी का या मॉडर्न सीमेंट का क्या होता है, ढेर लगाया जाता है। झुंड होता है जैसे वनस्पति पौधों का क्या होता है, एक झुंड होता है। झुरमुट का अर्थ भी हमारा झुंड होता है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राघवेंद्र का उचित संधि विच्छेद है। अब इसमें पूछा गया राघवेंद्र, ए की मात्रा है। जब मैंने संधि के क्वेश्चन करा इसमें मैंने बताया है कैसे में संधि को पहचानना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे जैसे कोई पैराग्राफ है उसमें पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। अब राघवेंद्र पूछा गया, कौन सी संधि हुई, गुण संधि हो गई, ये हमें पहले ही पता हो गया। अब गुण संधि हमारा क्या होता है, आ प्लस ई मिलके क्या बन जाता है, ए, और आ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है, ओ, यानी आ प्लस ई मिलके ए बनता है, आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है। अब देखना है हमें आ प्लस ई मिलके क्या बन गया, ए, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। राघव प्लस इंद्र मिलके क्या हो गया, राघवेंद्र, यह हमारी गुण संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा स्थान में कौन सा समास है। अब यथा स्थान में पूछा गया है, पूरा हमें नहीं देखना है, पहले ही मिल गया हमारा कीवर्ड क्या हो गया, यथा। यथा क्या है, निपात है। हमने आप सबको समास में बताया उपसर्ग अव्यय निपात, यानी ये तीनों में से कुछ भी है तो हमारा कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुग्रीव शब्द में उपसर्ग बताइए। अब इसमें पूछा गया सुग्रीव, सु मीन्स होता है सुंदर, सु मीन्स क्या हो गया, सुंदर, और ग्रीव मीन्स होता है गर्दन, यानी सुंदर, सुंदर गर्दन, सु। अब हमें पता हो गया सु यानी सुंदर, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब इसमें पूछा गया तत्सम नहीं है, संध्या, श्रांत, पीछे मुख। संध्या यानी जितने भी अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, दुनिया के सभी शब्द हमारे तत्सम होंगे। श्रांत, श्रांत या हमारा संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त व्यंजन वाले सभी शब्द हमारे तत्सम होंगे। अब बचा हमारा पीछे, पीछे या हमारा तद्भव है, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा प्रयोगशाला के बारे में सही नहीं है। अब इसमें पूछा गया है सही नहीं है किसमें, भाषा प्रयोगशाला के बारे में। छात्र अपनी गति से सीखते हैं, हम लोग कुछ भी प्रयोग करके सिखाएंगे या कुछ भी ओरल में उन बच्चों को समझाएंगे, लेकिन वो एक अपनी गति ही रखते हैं। वो जो बच्चे को जल्दी समझ में आता है वो जल्दी सीख जाते हैं, जिनको देर में समझ में आता है वो देर में ही सीखते हैं। छात्र बिना किसी झिझक के सीखते हैं। हम पूछते जरूर झिझक से हैं, लेकिन सीखने में कोई झिझकता बच्चों को नहीं होती है, ये भी सही है हमारा। भाषा पढ़ने तथा लिखने के बहुत अधिक अवसर होते हैं। भाषा हमारे प्रयोगशाला में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक ऑडियो वीडियो साधन होता है, एक टेप रिकॉर्डर होता है। ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सही नहीं, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भाषा प्रयोगशाला के बारे में सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है।
छात्रों में क्रियाशीलता बढ़ती है। अब हम कुछ भी उन्हें जब प्रयोगशाला में सिखाएंगे तो बच्चों को एक्टिविटी या क्रिएटिविटी करने में उन्हें उत्सुकता होती है, यानी वो क्रियाशीलता उनमें क्या होती है, बढ़ती जाती है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति है, यानी अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति क्या है? जुर्माना। हम क्या बच्चों पे जुर्माना लगा देते हैं? नहीं। प्रशंसा, हम बच्चों की क्या करते हैं? प्रशंसा। एक शिक्षक क्या है? छात्रों का राष्ट्र निर्माता मानता है अपने को। आलोचना, क्या होता है, जैसे कभी कभी हम एग्जाम में बच्चों को नकल करते हुए देखते हैं, फिर हम उसे वहीं पर खड़ा कर देते हैं कि खड़े हो जाओ, फिर उसे डांटते हैं, सबके सामने उसकी आलोचना करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। वहाँ से बच्चा क्या होता है, उसका मन नहीं लगता है पढ़ने से, वहाँ से बच्चा थोड़ा अपने आप को गिल्टी महसूस करता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको नकल करते हुए देखना चाहिए कि बच्चा नकल कर रहा है, उसे वहाँ पर नहीं डांटना चाहिए। कि हो सकता है बच्चे की कुछ मजबूरी रही हो, या उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो कि इसमें क्या करना है, या फिर ये देखना होता है कि बच्चा हमारा शायद ना पढ़ पाया, या शिक्षक ने उसे अच्छा से नहीं समझाया उस सब्जेक्ट में, तभी तो वो नकल करेगा। वहाँ पर हमें नहीं आलोचना करनी चाहिए। बच्चे को हमें बाद में बुलाना चाहिए, जब वो कॉपी जमा करे या जब उसका हम पेपर लें, तो हमें उसे समझाना चाहिए कि आप नकल कर रहे थे, आप क्यों कर रहे थे नकल। उसे उसका पूछना चाहिए, उसकी निदान करना चाहिए, फिर उसे सलाह देनी चाहिए, ऐसा करना गलत है, मैंने आज छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम से कोई टीचर होगा ये, तो उसे क्या होगा, वो समझदारी उसमें आएगी, लेकिन नेक्स्ट वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यानी अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति प्रशंसा करना। एक बच्चे की सिर्फ प्रशंसा करनी चाहिए। दंड, एक अगर हमने किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से दंड दिया है तो 1 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना पड़ता है। यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में आकलन का अर्थ है। अब आकलन का अर्थ पूछा गया है। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से क्या सीख रहा है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। विश्व की सभी भाषाएं फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यानी विश्व की सभी भाषाएं फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य, यानी सभी भाषाओं की जननी कौन है, संस्कृत, यानी पूर्णतः ये क्या है, सत्य है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तम हिंदी भाषा शिक्षक अपने छात्रों के श्रवण कौशल को सुधारने के लिए निम्न में से किस दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। यानी श्रवण कौशल को सुधारने के लिए, अब श्रवण कौशल यानी कौन से चित्रों को हम लोग जैसे पहले देखते हैं, रेडियो, चलचित्र तथा पाठ्य पुस्तक। यानी रेडियो, चलचित्र, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक हमारी दृश्य सामग्री है, रेडियो, वीडियो, चलचित्र ये हमारी कैसी सामग्री है, श्रवण कौशल यानी श्रव्य सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है ये। पाठ्य पुस्तक, टेप रिकॉर्डर तथा मानचित्र, मानचित्र हमारी कैसी सामग्री है, दृश्य। फोटोग्राफ तथा पाठ्य पुस्तक भी हमारी दृश्य, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है, यानी नीना ऐसा क्यों करती है। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। क्या हम लोग कुछ भी उन्हें खोजने के लिए बताते हैं तो क्या बच्चों को व्यस्त रखते हैं, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब हमें पता है बच्चों की कौन सी मातृभाषा, ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी इसमें ज़्यादा ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन। यानी क्या कौन कौन से बच्चे भाषा मैंने अनेक भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सरकारी कार्यक्रमों में से किनको मिलाकर स्कूल शिक्षा के लिए एक नई एकीकृत योजना तैयार की गई। यानी स्कूल शिक्षा के लिए एक नई एकीकृत योजना तैयार की गई है, किन सरकारी कार्यक्रमों को मिलाकर। सर्व शिक्षा अभियान, ये भी सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक की शिक्षा,
यानी A1, 2, 3 ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे कैसे हैं, सही है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक भाषागत विविधता वाले माहौल में रहकर विभिन्न भाषाओं को स्वाभाविक रूप से सीखता है। यानी बच्चा एक भाषाओं को कैसे सीखता है, स्वाभाविक रूप से। बालक भाषा के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, यानी बालक है जो भाषा के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, भाषा अर्जन का सिद्धांत, अर्जन यानी किसी से ग्रहण कर रहा है, बोलचाल का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत यानी किसी से वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जैसे समाज से वो अचीव करता है तो अर्जन हुआ, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। यह उपागम कहलाती है, यह उपागम क्या कहलाती है, लिखने का उत्पाद उपागम, राजकीय लेखन, अध्ययन कौशल, लिखने की प्रक्रिया उपागम, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। चरणों से गुजरते हैं तो चरण क्या है हमारे, जैसे सबसे पहले हम लोग उससे लिखते थे, एक इंक आती थी, फिर पार्टी टाइप से आती थी, उसमें डुबो के, यानी ये चरण है हमारी लिखने की प्रक्रिया के चरण है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। रचनात्मक लेखन के तौर पर चित्रांकन आधारित लेखन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यानी रचनात्मक लेखन के तौर पर चित्रांकन आधारित लेखन किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चित्राधारित कहानी लेखन, चित्राधारित संवाद लेखन। संवाद क्या होता है, कहानी होता है जैसे हम लोग लिख रहे होते हैं कोई कहानी टाइप से, संवाद होता है जहाँ पर 4-5 बच्चे कुछ बातचीत कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में। रिक्त स्थान वाले चित्रों की पूर्ति उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है भाषा विकास के संबंध में। तो पहला है हमारा, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, यानी हमारे बड़े हमसे जितना बात करेंगे वो सब क्या है, भाषा विकास की गति हमारी कैसी होगी, तीव्र हो जाएगी। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, यानी ये क्या है, व्यक्ति सापेक्ष है, ये भी सही है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये हमारा कैसा ऑप्शन है, सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, डी ऑप्शन राइट हो गया। बालकों के उच्चारण को शुद्ध बनाने के लिए सुनने का विशेष महत्व है, अतः बालकों के कानों के प्रशिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री का उपयोग उचित है, यानी बालकों के उच्चारण को, हम बालकों के उच्चारण को कैसे शुद्ध बनाते हैं, सुनने का विशेष महत्व है, जैसे पाठ्य पुस्तक, रेडियो, मॉडल, श्यामपट। हम रेडियो से ही बच्चों को उनकी सुनने का विशेष यानी श्रवण सामग्री का प्रयोग करके हम बच्चों के कानों को प्रशिक्षण हेतु अधिगम सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषणीयता की दृष्टि से भाषा सक्षम है। संप्रेषणीयता की दृष्टि से सभी हमारा 2 में पूछा गया है, सभी, एक सी में है एक डी में है। अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। सबको पता है पहली भाषा हमारी प्राथमिक स्तर पर कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों को अपेक्षा तथा उपेक्षा के भेद को स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। अपेक्षा और उपेक्षा को, अपेक्षा होती है आप किसी से उम्मीद करें, जैसे मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, मेरे लिए भी प्रॉफिट होगा, आपके लिए भी और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उपेक्षा होती है जैसे आप लोगों ने मेरी कुछ उपेक्षा कर दी, मेरे बारे में कुछ गलत बोला या कुछ कमेंट ऐसी की जो नहीं अच्छी लगी, उपेक्षा कर रहे हैं आप लोग। व्याकरणिक नियम स्पष्ट करेंगे, रोजमर्रा की भाषा से उदाहरण देंगे, रोजमर्रा की भाषा से नियम समझाएंगे, व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाएंगे, यानी रोजमर्रा की भाषा से हम उदाहरण देकर बच्चों की व्याकरण उपेक्षा और अपेक्षा को तुलना इस भेद में स्पष्ट कर सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मूल्यांकन की वह श्रेणी जिसमें छात्रों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन करते हैं, यानी मूल्यांकन की वह श्रेणी जिसमें छात्रों को निरंतर प्रतिपुष्टि,
तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, यानी रचनात्मक। जैसे ही मूल्यांकन की हमारी श्रेणी हो तो पहला हमारा आकलन होता है। बच्चे का हम सबसे पहले क्या करते हैं, आकलन करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करेंगे, फिर उसकी परीक्षण करेंगे, निदान करेंगे, फिर उपचार और मापन। ये सभी के सभी हमारे मूल्यांकन के ही प्रतिपुष्टि हैं, यानी फीडबैक हैं। पहले आकलन है, फिर निरीक्षण है, फिर परीक्षण है, निदान है, फिर उपचार है और मापन है। ये हमारे 6 ही मूल्यांकन की श्रेणी में है। आई होप आप सबको मेरे 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ मैं आप सबके लिए रोज़ाना शाम 5 बजे एक वीडियो प्रैक्टिस सेशन की हिंदी की देती रहूँगी। आप लोग 20 क्वेश्चन किया कीजिए प्रैक्टिस सेशन में। आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि कैसे अच्छा लगा आप लोगों को, कितने आप लोगों के सही हुए। सीटेड बेस पर ही 20 क्वेश्चन मेरे रहेंगे। थैंक यू क्लास।